व्यक्ति संसार की 1000 गलत बात को भी बिना तर्क कुतर्क के मान लेता है, लेकिन जब बात भगवान की आ जाए तो उसकी बुद्धि ऐसी घोड़े की तरह दौड़ती है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। जहां पर विश्वास चाहिए उसे वहां पर भरोसा ही नहीं है, और जहां पर विश्वास करने का कोई लाभ नहीं है वहां पर पूरी तरह भरोसा किए बैठा है। आदमी से उम्मीद किए हुए बैठा है कि यही हमार जिंदगी पार करी, का पता तोहरे से पहले ओकरी जिंदगी पार हो जाए तो के पार करी। कौन किसका साथ देगा। हम जिसके भरोसे बैठे हैं उसकी अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, वो हमारी जिंदगी का क्या सहारा बनेगा। अर्थी जाते हुए कभी देखी है? अर्थी जाते हुए जो सगा बेटा भी होता है ना, अर्थी जब ले जाता है अपने बाबूजी की या मैया जी की, तो रास्ते भर में 5 बार तो वो कंधा बदलता है, कभी बाएं कभी दाएं, कभी दाएं कभी बाएं। जो 1 किलोमीटर बोझा नहीं उठा पा रहा है एक कंधे पे, वो जिंदगी भर का बोझा क्या खाक उठाएगा। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी के जीवन का भार लेकर ये कहे हम ही चलाने वाले हैं, तो ये हमारी आपकी सिर्फ गलत फहमी है, बाकी कुछ है नहीं। जो मिल रहा है सुख वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। अब जीवन में जो दुख मिल रहे हैं वो क्यों? तो प्रारब्ध पहले बन्यो पीछे बन्यो शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के क्यों न भजे रघुवीर। ये पहले का सब निर्माण हुआ है प्रारब्ध का, तो इसीलिए जीवन में दुख की रचना हो रही है। हम चाहे लाख सर पटक रहे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। पहले विश्वास तो करो, हमें इतना पता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। व्यक्ति कहता है चिंता मत करो, उतना तो हम अपने हाथ में लिए हुए हैं कि हमारा बुढ़ापा पार हो जाए। कहते हैं ना अपने हाथ में रखे कि हमारी जिंदगी पार हो जाए। जिसको अपने हाथ के धन का भरोसा है, पहले उनसे ये पूछो उनके अपने हाथ का भरोसा है क्या? अपने हाथ का भरोसा है क्या? एक झटका लगना है, ई हाथ उठी ना, ई हाथ पकड़ने के लिए फिर ई हाथ का सहारा चाहिए। अब कहूँ यहाँ पे भी फॉल्टिंग आ गई तो दोनों चले गए। अब कोई हाथ का सहारा नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ये कहना उचित है कि प्रभु की कृपा से जब तक है सब ठीक है, और ये गुरूर कर लेना हम ही चला रहे हैं। एक मोह शब्द आता है, काम क्रोध लोभ मोह आता है ना शब्द विषयों का, ये सब विकार हैं। मोह जानते हैं क्या है? गलत फहमी ही असली मोह का नाम है। कौन सी गलत फहमी? हम नहीं रहेंगे तो घर का, जोर से बोलिए, हम नहीं रहेंगे तो घरवा का क्या होगा? हम नहीं रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? आदमी कभी कभी जब घर में झगड़ा लड़ाई हो जाए, कहीं बाप बेटा में ही हो गया, अरे बोल ले हमरे रहत, और जिस दिन हम चले गए तुमको सब पता चल जाएगा जो ऐश कर रहे हो ना बाप के पैसों पर, हमारे रहते तो का मतलब तोहरे मरे के साथ वो मरी जाएगी, ना मरी तो जिंदा रहेगा आदमी। अच्छा, हम कई बार इस चीज को कहते हैं कि भैया का पता हमरे दादा बाबा भी यही बतिया कहते रहे हों हमरे बाबूजी से, कर लो मौज कर लो, जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हार का होई, वो भी यही कहते रहे होंगे। और आज दादाजी कहाँ हैं पता भी नहीं है, कहाँ गए हैं मालूम भी नहीं है। हमने तो खाली फोटो देखी है या दीवार पे या एल्बम में। जब वो एल्बम में चिपक गए और हमरे बाबूजी का घर चल रहा है, तो जब हम एल्बम में चिपक जाएंगे तो हमरे बेटा जी का घर नहीं चलेगा क्या? कैसे नहीं चलेगा? कौन किसका चलाने वाला है, जरा विचार करें। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम
सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान आने लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम जय हो। ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम
राखे राम ताहि विधि रहिए। रघुनाथ ने जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ये जयंत भगा और सबसे पहले पहुंचा इंद्रलोक। कोई और करे ना करे, मेरे पिताजी तो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। इंद्रदेव ने कहा क्या हुआ, ऐसे भागा भागा क्यों आ रहा है, क्या कारण है? इसने सारी वार्ता बताई। पिताजी मुझे लगा प्रभु के बल की जरा परीक्षा लूं, तो माँ के चरणों में चोंच से प्रहार करके भाग आया। जैसे इंद्रदेव ने सुना, इंद्रदेव ने अपने सेवकों से कहा इसको धक्का मार के पहले बाहर निकालो, फिर स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दो। ऐसा ना हो इसके चक्कर में प्रभु के रोष से ये स्वर्ग भी जलकर भस्म हो जाए। अब बाबूजी का साथ तो छूट गया। अब ये भगा पितामह ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव रक्ष माम मेरी रक्षा कर। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, इसने सारी बात बताई। ब्रह्मदेव ने कहा वो तो कुशलता मना कि मैं दूसरा ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ रहा हूं, भाग यहां से। ये पहुंचा भगवान शंकर के पास। अभी कहने सुनने की नौबत नहीं आई, बाबा पहले त्रिशूल लेके बैठे, वहां से भी भगा। अब इसकी गति कैसी है, काहू बैठन कहाना ओही, राखी को सकई राम करे द्रोही। रक्षण करना तो दूर, किसी ने बैठने तक की बात नहीं कही। ये भाग रहा है, इसकी दौड़ जारी है। सोच रहा है मैं भागूंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी है, प्रभु संहार करने की चीज को बिल्कुल आखिरी विकल्प में रखते हैं। पहले प्रभु सुधार करने के पक्ष में रहते हैं। चाहे वो रावण जैसा आताताई क्यों ना हो, पहले हनुमान जी को भेजा जाता है, थोड़ा समझाइए। फिर ना माने तो फिर अंगद जी को भी भेजा जाता है, थोड़ा आपकी भाषा और कड़क है, आप थोड़ा समझाइए। फिर जब अंगद जी से भी ना माने तब प्रभु कहते हैं अब तो एक ही रास्ता है, अब ये ऐसे नहीं बदलेगा। यहाँ पर दर्शन करिए, जयंत नहीं गया है किसी संत के पास, आज प्रभु कृपा से संत की भेंट जयंत से हो गई। जयंत नारद जी को नहीं देख रहा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत को और दूर से आवाज, ओ जयंत कहाँ भागा भागा फिर रहा है। इसने कहा महाराज रुक के बताने की फुर्सत नहीं है, कहाँ भाग रहे हैं, जानना है तो आप भी हमारे साथ पहले भागो, हम रुक तो नहीं सकते। नारद जी ने कहा अरे बता तो सही क्या। महाराज बोला ना रुकेंगे तो मर जाएंगे। अब नारद जी ने कहा ये पीछे अस्त्र कैसा लगा हुआ है। बोला महाराज ये नहीं लगता तो खुशी से थोड़ी ना भाग रहे होते, मजबूरी में भाग रहे। पर हुआ क्या, किसने अस्त्र छोड़ा। इसने बोला राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्यों, भगवान ऐसे तो किसी पर प्रहार नहीं करते, ऐसा क्या किया तुमने। जयंत ने कहा मुझे बल की परीक्षा लेनी थी ना, तो मैं माँ के चरणों में चोंच से प्रहार करके भाग आया। जैसे नारद जी ने ये शब्द सुना, अब जयंत का हाथ पकड़ के उसे वहीं रोक लिया। जयंत कहे महाराज भागने तो नहीं, मैं मर जाऊंगा। नारद जी ने कहा तुम्हें लगता है तुम अगर भागोगे तो बच जाओगे, तुम्हारे पीछे जो लगा जानते हो क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। और किसने छोड़ा है पता है, राम जी ने। इसीलिए तो भाग रहा हूँ, और मैं इतना तेज भाग रहा हूँ कि ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, ये 2 अंगुल हमसे दूर पे ही है, तब से 2 अंगुल की दूरी ये नहीं तय कर पा रहा, मैं इतना तेज भाग रहा हूँ। नारद जी ने कहा ओ मूर्ख, ये 2 अंगुल की दूरी क्यों है जानता है, क्योंकि रघुनाथ ने तो तेरा अपराध ले लिया है, पर किशोरी जी ने तेरा अपराध नहीं लिया, इसीलिए 2 अंगुल बाकी है और तू अब तक बचा है। अगर रघुनाथ जी मारना चाहते तो अब तक मर गया होता। जयंत ने कहा मारना नहीं चाहते हैं तो फिर हमारे पीछे ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ा है। महाराज इतने देर से हम दौड़ रहे हैं, आप थोड़ी ना दौड़ रहे हो जो कह रहे हो कि मारना नहीं चाहता। नारद जी ने कहा मारना नहीं चाहता, ये ब्रह्मास्त्र तुझे सही ठिकाने पर पहुंचाना चाहता है। जानता है जयंत,
जब दुनिया मारती है तो उसको राम बचाते हैं, और जिसको राम ही मार दे उसको संसार में कौन बचाएगा। तुझे राम ने मारा है, तू एक लोक नहीं 100 लोकों में भी फिरता रहे, तेरा रक्षण होने वाला नहीं है। तो महाराज इसीलिए तो भाग रहा हूं, जब तक भाग सकता हूं तब तक भाग लूं। नारद जी ने कहा भागने से काम नहीं बनेगा, तू उस जगह पर जा जिसका तूने अपराध किया। जयंत ने कहा अगर चला गया तो मार डालेंगे। बोला फिर वही बात, अगर मारना चाहते तो राम जी संकल्प भर कर लेते तो तू मर गया होता, मारना नहीं चाहता तू जा। जयंत ने बात मानी, वहां पहुंचा और रघुनाथ के चरणों में जाकर इसने अपना मस्तक रख दिया। प्रभु को तो रोष है। देखो भैया, ठाकुर जी अपने प्रति अपराध सह लेते हैं, लेकिन कोई भक्त या भक्ति के प्रति अपराध करे तो भगवान नहीं सहते। फिर वो ऋषि दुर्वासा जैसे ही संत क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्तराज अम्बरीश के प्रति उनके मन में कोई भाव आ जाए तो ठाकुर जी अम्बरीश जी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। दुर्वासा जी को भी उस समय क्षमा नहीं किया जाता, आपने मेरे भक्त का अपराध कैसे कर दिया। और वही दुर्वासा जी अगर क्रोध कर दे ठाकुर जी पे, वो क्रोध स्वीकार है। कोई संत आकर अगर कोई ऋषि प्रभु के वक्ष तक पे चरणों से प्रहार करे, प्रभु वो तक सह लेते हैं, पर कोई भक्त का अपराध करे ये ठाकुर नहीं सह सकते। प्रभु अब भी कुपित है, लेकिन मेरी मैया उठी बगल से, काग चरणों में पड़ा हुआ है। मही जा तब चौक पड़ी छन में, कवि भैरव चोंचे गड़ा चरणों में, सब लोक सशोक जयंत फिरा, ना मिला अवलंब गिरा चरणों में। नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मैया ने उठाकर जयंत को प्रभु के गोद में डाल दिया। जैसे एक माँ होती है ना, माँ आमतौर पर माँ, बच्चा गंदे गंदे कपड़े पहने हो, माटी में खूब लोट के आए, काजल यहाँ से यहाँ तक पोते हो, और बाबूजी जस्ट उसी समय ऑफिस के लिए निकल रहे हो, बढ़िया प्रेस वाला व्हाइट कलर की शर्ट ब्लैक कलर की पैंट पहन के, और ये बच्चा सोचे बाबूजी अभी भ्रूम भ्रूम गाड़ी लेके कहीं जाएंगे तो भाग के जाएगा पहले और कहेगा हमको गोदी में लो। और बाबूजी उस समय क्या करेंगे, गोदी में लेंगे क्या माटी से सने लड़के को? अरे बोलिए, गोद में लेंगे उस समय। ऑफिस जा रहे हैं, अरे ना कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो दूर 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 दूर, हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? रोएगा। वो रोएगा और रोते रोते सबसे पहले कहाँ जाएगा? माँ के पास जाएगा। अच्छा, जिस मिट्टी में सने बच्चे को पिता ने गोद में नहीं लिया था, उसी मिट्टी से सने बच्चे को माँ गोद में उठा लेगी। और क्या करेगी? जो साड़ी पहन रखी है ना, उसी की आंचल से अपने बच्चे के मुंह का काजल पोंछेगी, शरीर की धूल साफ करेगी, एकदम स्वच्छ करके बढ़िया कपड़ा पहना देगी, फिर गोदी में लेके आएगी। और अब जब गोदी में लाएगी तो अब पिता मना नहीं करेगा, अब पिता भी उसे 2 मिनट के लिए गोद में लेकर दुलार करेगा, चूमेगा माथे को, फिर चला जाएगा। अब समझिएगा, जब एक संसार में एक माँ इतनी दयालु होती है तो मेरी जग जननी कितनी कृपालु होगी। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जी तक जाने के लिए बड़े झमेले हैं। इनके दरवाजे पहुंचो तैसे बड़का सा साइन बोर्ड लगा है, निर्मल मन जन सो मोही। अब संतों ने कहा इतना बड़का बोर्ड लगा दिया कि आदमी दरवाजे से वापस है ही नहीं निर्मल मन, तो भीतर कहाँ से प्रवेश कर पाएगा? तो उसके बाद व्यक्ति कहा जाता है जनक सुता जग जननी जाने, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मती। अब बाबूजी का दरवाजा छोड़ो, अब माँ का दरवाजा पकड़ो। ये अपने आप ऐसी निर्मल मती दे देगी कि रघुनाथ जी को उनका मन करे चाहे ना करे अपनी गोद में हमको उठाना पड़े।